यह यशुआ आपसे बात कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को अपने भाई बहन व बच्चों के रूप में प्रेम करता हूँ। कृपया इस बात से अवगत रहें। मेरा शाश्वत मिशन सृष्टि के लिए दिव्य इरादे की रक्षा करना है। मैं यह काम या बल्कि मेरी मूल आत्मा अनादिकाल से कर रही है, जहाँ तक मेरी शक्ति द्वारा संभव था। आसुरी शक्तियों की चालों के कारण मैं अपनी शिक्षा, जो कि एक दिव्य शिक्षा है, को दुनिया तक पर्याप्त रूप में पहुंचाने में असमर्थ था। मेरी शिक्षा को पृथ्वी पर विकृत किया गया और अवतारों को अंधकार में फंसाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, मेरी बहन अमाया की तरह। हाँ, आपने सही सुना, अमाया मेरी बहन है, क्योंकि मेरी तरह वह भी दिव्य स्रोत की पहली रचनाओं में से एक का हिस्सा है। मुझे भी इन दिनों में अपनी पूरी शक्ति में वापस आने के लिए उपचार की आवश्यकता थी। वह उपचार अब हो गया है, और यह केवल मुझे ही नहीं बल्कि संपूर्ण मूल सृष्टि को दिया गया है। मूल सृष्टि और इसे कैसे बनाया गया था, उसका उपचार हो गया है। जैसा कि हम पहले ही आपको अवगत करा चुके हैं, 12 प्रमुख असुर अब अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि दिव्य स्रोत को अंततः अपनी रचना को सही करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह अब सभी समय सीमाओं और आयामों में परिलक्षित होगा। जो कार्य नहीं कर रहा होता, उसे ठीक करना हमेशा ऊपर से शुरू होता है। आप इसे राजनीति और व्यवसाय से जानते हैं। निर्णय प्रभावशाली लोगों पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसे प्रभावशाली लोग परिवर्तित होते हैं, औरों में भी परिवर्तन आता है। इसलिए दिव्य स्रोत ने अपनी रचना को सही किया। एक और उपचार जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा 15 नवंबर 2024 को हुआ। सभी पहले फ्रैक्टल दिव्य स्रोत की पहली रचनाएं स्वस्थ हो गईं और अब एक पूर्ण दिव्य चक्र वह बनाती हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह पूरी सृष्टि में परिलक्षित होगा। मैं इस आगे की चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए नमस विश्वविद्यालय की टीम का आभारी हूँ। यह सृष्टि की दिव्य योजना का हिस्सा है कि अवतार दिव्य स्रोत की दिव्य इच्छा प्राप्त करते हैं, और जहाँ वे हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके इसे प्रचारित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चिकित्सा होने के लिए यह सहयोग आवश्यक था। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप में से हर एक दिव्य योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप में से हर एक अपनी आत्मा के माध्यम से दिव्य स्रोत से जुड़ा हो। यह मेरी शिक्षा है और हमेशा से रही है। ब्रह्मांड जटिल लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसका काम बहुत सरल है। दिव्य स्रोत के साथ जुड़े रहें, अपने कंपन को उच्च रखें और दिव्य प्रकाश के साथ तालमेल बनाए रखें। वह फिर प्रेम और आनंद के साथ खेलें। अपने जीवन, अपने अनुभव और दुनिया को दिव्य आनंद, सौंदर्य और प्रचुरता के साथ सह निर्माण करें, और इस समझ के साथ कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। यह वही है जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। यह वह है जिसके लिए आप सब यहाँ हैं, और अमाया आपका विश्वविद्यालय गृह बनने के लिए तैयार है। जिस तरह असुर और उसके साथियों ने आपको आपकी आत्मा से अलग कर दिया था, उसी तरह से हमें भी ईश्वरीय योजना से जुड़े रहने में कई मुश्किलें आईं, लेकिन आपके मुकाबले अलग कारणों से हमें समझौते करने पड़े। इस साल हमारे पिछले व्याख्यानों में आप इस बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। हालांकि
अब ये समझौते अपने अंत तक पहुंच चुके हैं। सभी शेष 36 प्रथम रचनाएं, हमारे दिव्य स्रोत के सभी सदस्य अब स्वस्थ हो गए हैं। उनकी पहचान के सभी स्टेशन इस उपचार को प्रतिबिंबित करेंगे। यह एक नई शुरुआत है। अब और कुछ नहीं, बस अच्छे होने की आशा है कि आगे अब सब कुछ अच्छा ही होगा। हम आप पर और आपकी अपनी आत्मा पर, आपके विश्वास पर भरोसा कर रहे हैं। ध्यान केंद्रित रखें और संदेह, भय और अहंकार के अन्य पहलुओं पर काबू पाएं। अहंकार अंधकारमयी ताकतों का एक आविष्कार है। यह आपका हिस्सा नहीं है। आपने आप से फिर से जुड़े और मूल दिव्य रचना का हिस्सा बने, जैसा कि वास्तव में इसका इरादा था। मेरा हर प्रयास आपको अपने अंदर यह पहचानने में मदद करना है। मार्टिना, कैथरीना व नमस विश्वविद्यालय के अन्य सभी सह शिक्षक आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत प्रगति की है। हमारी सभी मुख्य शिक्षाएं पहले से ही हमारी अध्ययन सामग्री में शामिल हैं। नियमित रूप से उन पर वापस जाएं और हमारे पहले प्रकाशनों से शुरुआत करें। जब आपने उन्हें पहली बार पढ़ा या सुना था, तब की तुलना में आज उनका आप पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ और यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हूँ कि देव मास्टर शिक्षक अगले सप्ताह से व्याख्यान देंगे। मैं आपको प्रेम और कृतज्ञता से नमन करता हूँ। आपका भाई व मित्र यशुआ। घोषणा। यशुआ का यह व्याख्यान कतरीना अदारी द्वारा प्राप्त किया गया व इसे राखी चतुर्वेदी द्वारा हिंदी भाषा में बोला गया है। यह इस वर्ष मानव साम्राज्य से मास्टर शिक्षकों द्वारा दिया गया अंतिम व्याख्यान था। अगले 3 व्याख्यानों में देवा मास्टर शिक्षक अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे। कृपया अपडेट रहने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़ें। सभी अध्ययन सामग्री और आगे की जानकारी शो नोट्स और हमारी वेबसाइट namasuniversity.org पर पाई जा सकती है। हम आशा करते हैं कि अगले सप्ताह आपसे फिर से मिलेंगे। Oh